हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक के बारे में। और यहाँ पर इंडियन ओवरसीज़ बैंक लगातार खबरों के सिलसिले में चलता है और स्टॉक में कल जो है रिजल्ट आया था, उसके बेसिस पर आज स्टॉक ने बहुत बड़ा अप मूवमेंट दिया है। पर स्टॉक लगातार जहाँ से ओपन हुआ था उसके बाद से गिर रहा है। तो क्या कारण था और क्या जानेंगे, इसके टारगेट क्या रहेंगे आने वाले समय में, साथ ही यहाँ पर सपोर्ट लेवल कौन से रहेंगे। और बहुत दिनों के बाद हम इंडियन ओवरसीज़ बैंक का जो है वीडियो बनाने जा रहे हैं। बहुत पहले इसका वीडियो बनाया था, अब हम केवल उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल और टारगेट के बारे में ही बात करेंगे। तो जो लोग पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आप किसी के चैनल को जिसका भी वीडियो अच्छा लगे उसको सब्सक्राइब करिएगा। और मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की जाती है। तो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के देखिएगा। और साथ ही यहाँ पर अगर लेंदी है तो भी आप देख सकते हैं, अगर आपने पहले से इसमें इन्वेस्ट कर रखा है तो। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं इस कंपनी के रिजल्ट के बारे में देख लेते हैं। रिजल्ट आप चाहे तो कहीं से भी देख सकते हैं। मैंने इन्वेस्टिंग की वेबसाइट पर भी यूज़ करता हूं मैं, और मनी कंट्रोल की यूज़ करता हूं, एनएससी बीएससी, आपको जो अच्छा लगे किसी एक वेबसाइट से देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली इंडियन ओवरसीज़ बैंक के बारे में दिखा देता हूँ मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर रिजल्ट, जो कि हमारा जून क्वार्टर का कल आ चुका है। अब जून का जो रिजल्ट आया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी बजे आया है। तो बीएससी की वेबसाइट पर आप जाकर के देखेंगे तो यहाँ पर इंडियन ओवरसीज़ बैंक दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर ग्रुप देखिएगा, ग्रुप ए ग्रुप की कंपनी है, आप सभी को पता है। और ये अभी 1 साल के हाई के पास में चल रही है जी। बिल्कुल, मैं यहाँ पर ये भी बता देता हूँ, सॉरी 1 साल का हाई नहीं, सॉरी मैं आपको बता देना भूल गया। 11 रुपये 80 पैसे का इसका जो है अभी ये करंट मार्केट प्राइस पे चल रही है। और यहाँ पर देखिएगा पिछले क्वार्टर का जो रिजल्ट था वो 143 करोड़ का प्रॉफिट था, और इससे पहले दिसंबर क्वार्टर में 6000 करोड़ का लॉस था। तो धीरे धीरे करके कंपनी प्रॉफिट की तरफ आना स्टार्ट हो चुकी है। साथ ही यहाँ पर रिजल्ट कैसे देखना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे अनाउंसमेंट पर जाकर के, तो फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द पीरियड एंडेड, तो यहाँ पर इस पर क्लिक कर दीजिएगा, एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर टाइम और डेट दे रखी है, तो यहाँ पर देखिएगा 20/8/2020 के दिन 5:09 पर ये रिजल्ट आ चुका था। जिस किसी को रिजल्ट डाउनलोड करना है तो पीडीएफ पर जाकर के इस तरह से डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिएगा, एक नई विंडो ओपन हो जाएगी और आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा। अब हम चलते हैं डायरेक्ट जो रिजल्ट आया है उसकी तरफ। तो रिजल्ट यहाँ पर देखिएगा, ये जून 2020 का मनी कंट्रोल की वेबसाइट से मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ। ये पिछले क्वार्टर मार्च का है, ये फिर दिसंबर का, और ये सितंबर का, और ये जून 2019 का है। तो यहाँ पर हम बाकी के पॉइंट की अगर कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने 2 पॉइंट मुझे अच्छे लगे। पहला तो इन्होंने एम्प्लॉय कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस दोनों पे ही कंट्रोल किया है। तो यहाँ पर देखिएगा इनका जो है 883 के आसपास इनका जो एम्प्लॉय कॉस्ट लगी, और अदर एक्सपेंस पे इन्होंने कम किए 365 के। और पिछले क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 555 करोड़ के इनके अदर एक्सपेंसेस हुए थे। तो इनके जो एक्सपेंसेस हुए थे हर एक क्वार्टर में अगर आप देखेंगे जून 2019 से लेकर के अभी तक के इस क्वार्टर में तो बहुत ही कम हुआ। देखिएगा 394, 464 करोड़, फिर 773 करोड़, 555 करोड़, और अब जाकर के इन्होंने 365 करोड़ का बहुत ही जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं उनको कम किया है। ये इनका एक प्लस पॉइंट रहा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम देखते हैं इसके मेन प्रॉफिट की तरफ। तो यहाँ पर हम देखेंगे नेट प्रॉफिट वाला कॉलम, तो यहाँ पर देखिएगा नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, तो यहाँ पर देखिएगा 120 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, और इससे पहले क्वार्टर में अगर आप देखेंगे 143 करोड़ का प्रॉफिट था। अगर आप लगातार 3 क्वार्टर की बात करते तो यहाँ पर देखिएगा 342 करोड़ का लॉस था जून 2019 में। उसके बाद फिर 2253 करोड़ का लॉस था, और फिर 6000 करोड़ का लॉस था। तो अब कंपनी प्रॉफिट की तरफ आना स्टार्ट हो चुकी है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में और भी परफॉर्म करेगी अच्छा। अब नीचे अगर आप एनपीए और एनपीए का परसेंटेज देखते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। और यहाँ पर देखिएगा परसेंटेज ऑफ शेयर बाय गवर्नमेंट, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे शेयर जो 92.52% था, उसके बाद 92.52% था, फिर उन्होंने गवर्नमेंट ने होल्डिंग बढ़ा दी 94.56 कर दी, फिर 95.84 कर दिया। उसके बाद अगर आप देखें तो 95.84 है। और अब देखते हैं कि आने वाले समय में जो बैंकों के प्राइवेटाइजेशन करने की बात चल रही, हो सकता है कि इसमें कुछ इनके स्टेक सेल कर दें ये। दूसरी बात यहाँ पर अगर आप ईपीएस की बात करते हैं, अर्निंग पर शेयर की, तो यहाँ पर आप देखिएगा
यहाँ पर ये नेगेटिव शो हो रही थी और यहाँ पर पिछले क्वार्टर में 0.06 था, अब 0.07 हो चुका है। बेसिक एपीएस भी आप देख सकते हैं। अब एनपीए का परसेंटेज अगर आपको देखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रोस एनपीए, नेट एनपीए, परसेंटेज ऑफ ग्रोस एनपीए, परसेंटेज ऑफ नेट एनपीए। तो आप नेट एनपीए देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा बाकी के जो एनपीएस थे उसमें अगर परसेंटेज देखेंगे तो 11%, 9.84%, 5.84, 5.81%, 5.44%, 5.1%। तो ये भी एक इनका प्लस पॉइंट रहा है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर ग्रोस एनपीए भी देख सकते हैं तो यहाँ पर 18,290, पिछले क्वार्टर में 19,910। तो धीरे धीरे करके जो है एनपीए भी ये कम करते जा रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं हमारे ग्राफ की तरफ और इससे पहले हम देख लेते हैं हमारे जो रिजल्ट आने के बाद में अभी स्टॉक की क्या सिचुएशन चल रही है। तो यहाँ पर देखिएगा ये 52 वीक का जो हाई है, बिल्कुल सही बोला था मैंने उस टाइम पे, सॉरी मैं भूल गया था। 52 वीक का हाई के पास में चल रहा है, ये 13 रुपये 75 पैसे का हाई है और ये 29 जून 2020 को लगा हुआ था। अब अगर एक साल के लो की बात करें तो 6 रुपये 5 पैसे का है और अभी स्टॉक 11 रुपये 80 पैसे के आसपास चल रहा है, यानी कि एक साल से जस्ट डबल हो चुका है। आज के हाई और लो की बात करें तो 12.25 की इसकी हाई है और 11.65 का इसका लो है और अभी 11.80 पर चल रहा है। बाय ऑर्डर की बात करते हैं यहाँ पर तो हमको जो अच्छे से ऑर्डर दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 22,07,000 बाय ऑर्डर लगे हुए हैं और यहाँ पर सेल ऑर्डर लगे हुए 66 लाख। अब यहाँ पर हम चलते हैं हमारे उस पॉइंट की तरफ जहाँ पर हमें यहाँ पर देखना है क्वांटिटी, जो कि अभी इस टाइम पे डिलीवरी परसेंटेज 59%, यानी कि अप्रोक्स 60% के हिसाब से डिलीवरी ली गई है और शायद आने वाले समय में ये स्टॉक और भी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करेगा। अब हम चलते हैं ग्राफ की तरफ। ग्राफ में आप देखेंगे जिस तरह से इसका रिजल्ट ओपन हुआ था आज कल के दिन में, उसने बहुत ही बढ़िया ओपनिंग की थी, गैप अप में ओपनिंग की थी और स्टॉक लगातार उसके बाद से गिर रहा है। तो जो आने वाला नया सपोर्ट लेवल है वो हमारा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है इस कैंडल का हाई और वो है हमारा 11.45 का। अगर स्टॉक इसके नीचे जाता है तो फिर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में डाउन रहेगा और स्टॉक की अगर बात करते हैं तो स्टॉक बिल्कुल अप ट्रेंड में चल रहा है। वो कैसे मैं आपको बता देता हूँ। इस कैंडल का लो यहाँ पर देखिएगा जो कि हमारा था 6 रुपये 80 पैसा, उसके बाद इसने हाई यहाँ पर लो ऊपर बनाया 6.90, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसने लो यहाँ पर बनाया 9.25, उसके बाद लो यहाँ पर बनाया 10 रुपये का, उसके बाद लो बनाया इसने यहाँ पर जो कि 10.30 के आसपास का है। तो ये लो हमारा हर बार ऊपर बन रहा है। साथ ही हाई की बात करें तो हाई हर बार एक जगह जाकर के रुकता था, जहाँ की पहली रेंज इसकी थी 11 रुपये का और दूसरी रेंज थी इसकी 11.50 की। तो ये दो रेंज इसने ब्रेकआउट कर दी और हो सकता है कि आज के दिन एंड ऑफ द डे में क्लोजिंग जो है इसके हाई के पास में दे दे या कल के हाई के ऊपर दे। अब मैं बता देता हूँ आपको टारगेट कौन सा रखना है। तो पहला टारगेट अगर आप रखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिएगा इस 3 कैंडल का जो हाई आपको दिखाई दे रहा है वो है 12.50 का। तो पहला टारगेट आपका 12.50 का रखना है। दूसरा टारगेट आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का हाई जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा वो है 12.95 का। तो यहाँ पर ये एक रेंज हो जाएगी आपकी, रेजिस्टेंस रेंज कहलाती है। उसके बाद तीसरा टारगेट आप रखिएगा कहाँ का, मैं आपको अच्छे से पीछे से दिखाता हूँ ग्राफ में। तो ये देखिएगा इस कैंडल का लो और इस कैंडल का लो है हमारा 13.45 का, जो कि ये आपका आने वाले 1 वीक के अंदर टारगेट मिल सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि मैंने जिस तरह से स्टॉक में अपने शेयर के लिए जो टारगेट डिसाइड किया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ और किस तरह से आपको यहाँ पर एक नया जो है शेयर की के लिए आपको सेविंग करनी है। तो मैं यहाँ पर यहाँ पर एरो पर जाएंगे, इसके बाद मैं यहाँ पर IOB के नाम से मैं इसको सेव कर लेता हूँ और अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप जाइएगा लाइन पर, ट्रेन लाइन पर, यहाँ पर एक्सटेंड में जाइएगा और इसके बाद में हम दिखाएंगे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो पहला लेवल अगर आप देखना चाहते हैं मेरे बेसिस पर, तो मुझे जो देखने को मिल रहा है वो मैं आपको बनाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये एक टारगेट हो जाएगा आपका 15 रुपये के आसपास का, 15.40 15.50 का आप एक टारगेट लेकर के चल सकते हैं। ये आपका एक मिनिमम छोटे से छोटा टारगेट होना चाहिए। अगर आप रखना चाहते हैं तो ये भी आप रख सकते हैं, क्योंकि ये एक रेंज कहलाएगी रेजिस्टेंस रेंज। तो
ये हम यहाँ से इसकी रेंज डिसाइड कर देते हैं। तो ये आप एक छोटा सा टारगेट लेकर के चलिएगा। 15 रुपये का स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है। अब दूसरी बात, अगर आपको सपोर्ट लेवल बनाना है तो किस तरह से बनाइएगा। यहाँ पर आपको जो लेवल दिखाई दे रहा है, ये लास्ट का हमारा लो था और यही आपका एक मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करके नीचे चला जाता है तो स्टॉक में गिरावट आएगी और फिर नीचे के ये लेवल देखने को मिलेंगे, जो कि मुझे लग रहा है 9 रुपये 20 पैसे के आसपास का है। तो ये आपकी दूसरी सपोर्ट लाइन हो गई। अब बात करते हैं ऊपर के लेवल्स की। तो ऊपर का एक लेवल मैं यहाँ पर बना देता हूँ आपके लिए बीच में। तो ये लेवल आपके लिए मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दिया। बाकी मैंने लेवल आपको बना करके बता दिए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप चाहते हैं तो आपको ड्रॉ कैसे करना, जैसे इस कैंडल का लो ड्रॉ कर दीजिएगा, इस कैंडल का लो ड्रॉ कर दीजिएगा, तो इस तरह से आपको लेवल्स मिल जाएंगे। मैं एक दो लेवल और बना देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक लेवल हो गया हमारा। ये लेवल मैं इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इसने लो बनाया था, साथ ही यहाँ पर इसने एक लो बनाया था। ये एक हाई यहाँ पर बना, फिर इसने हाई यहाँ पर बनाया। और आज के दिन की बात करें तो 12 रुपये 20 पैसे का इसका आज का यही एक्यूरेट हाई था। अब दूसरा लेवल यहाँ पर इसके पास का बनाना है, जो कि ये मैंने यहाँ पर बना दिया इस कैंडल का लो। और ये लो कितना है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा 12 रुपये के आसपास का। साथ ही अब हम बड़े टारगेट की तरफ चलते हैं। तो बड़े टारगेट कौन से रखने हैं वो भी आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, छोटा ग्राफ रहेगा तो जल्दी समझ में आएगा। और उसके बाद आप ये टारगेट लेकर के चलिएगा। जैसे कि यहाँ पर एक टारगेट बन गया आपका, जो कि 20 रुपये 19 रुपये का है। उसके बाद एक टारगेट आप ये लेकर के चलिएगा, जो कि 17-20 का है। एक टारगेट अगर आप लेना चाहें तो ये लेकर के चल सकते हैं। तो धीरे धीरे करके आपको टारगेट बनाना आ जाएगा। अब मैं आपको बड़े लेवल की बात करता हूं। तो मुझे जो बड़ा लेवल देखने को मिल रहा है स्टॉक में, वो एक हमारा है 32 रुपये का, और एक रहेगा हमारा ये 40 रुपये 36 रुपये के आसपास का। बीच में और भी मैं लेवल आपको टाइम पे अपडेट करता रहूँगा और बता दूंगा कि किस तरह से आपको लेवल ड्रॉ करने हैं। तो ये मैंने 2-3 लेवल बता दिए हैं। फिलहाल बीच के एक लेवल की बात करता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक लेवल और भी दिखा देता हूँ, ये रहा, जो कि 24 रुपये के आसपास का है। तो 3-4 लेवल मैंने बना दिए हैं। और स्टॉक किस तरह से परफॉर्म करेगा, धीरे धीरे एक लेवल के बाद एक लेवल ब्रेकआउट करता जाएगा। अब बड़े लेवल में आपको जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं 4-5 साल के लिए, तो उनके लिए टारगेट की बात करें तो ये 53 का एक लेवल है, बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है, 50 रुपये का। और उसके बाद का लेवल रहेगा आपका ये, जो कि 65 का है। तो ये कम से कम आपको 3 साल के लिए होल्ड करके रखना चाहते हैं। तो ये मैंने आपको ऊपर के टारगेट बता दिए। और जो लोग 3 साल से ऊपर रखना चाहते हैं उनके लिए अगर टारगेट की बात करें तो यहाँ पर जो टारगेट दिख रहा है वो 83-84 का है। तो 84 का टारगेट अगर लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, पर आपका टारगेट मिल जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया है किस तरह से लेवल बनाए जाते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रेंड लाइन कैसे बनाई जाती हैं और किस तरह से ट्रेंड लाइन के अंदर स्टॉक काम करता है। तो देखिएगा किस तरह से ट्रेंड लाइन बनाने वाले हैं। इस तरह से इस कैंडल के हाई को लेकर के इस दूसरी कैंडल के हाई को ज्वाइन कर दीजिएगा। बस ये आपकी ट्रेंड लाइन बन चुकी है और मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक ट्रेंड लाइन बना देता हूँ नीचे की तरफ से, जो सपोर्ट का काम करेगी आपके लिए आने वाले समय में। तो मैं बनाऊंगा आपको बिल्कुल आपके शेयर की प्राइस के पास में। देखिएगा किस तरह से ड्रॉ करना है। इस कैंडल के लो को लीजिएगा और इस तरह से इस कैंडल के लो को ज्वाइन कर दीजिएगा। बस ये ट्रेंड लाइन आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी, दोनों ही अगर स्टॉक नीचे आता है तो। अब बात करते हैं कि अगर आप लेवल्स ड्रॉ करना जान चुके हैं और ट्रेंड लाइन बनाना सीख चुके हैं, तो अब आप थोड़ी बहुत अर्निंग खुद से कर सकते हैं। और एक ट्रेंड लाइन हम बनाएंगे यहाँ से इस कैंडल के हाई से लेकर के इस कैंडल के हाई को ज्वाइन करते हुए। ये
इस तरह से ये इसका लो और इसके हाई को ज्वाइन किया तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन वर्क करेगी आने वाले समय में। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, और साथ ही यहाँ पर अगर आप 15 मिनट में काम करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अभी स्टॉक की क्या सिचुएशन चल रही है। तो 15 मिनट का चार्ट भी देख लेते हैं। तो देखिएगा 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ से गिरावट दी, इसके बाद में स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था जो कि दूसरी 15 मिनट की कैंडल का लो था, और यहाँ पर देखेंगे तो इस कैंडल का हाई भी है। स्टॉक इस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया और फिर से स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और मुझे लगता है कि आज के टाइम पे ये लेवल जैसे ही ब्रेकआउट होगा हमारा और 1195 का, तो स्टॉक फिर से अप ट्रेंड में रहेगा। साथ ही यहाँ पर 15 मिनट में भी अगर आप काम करते हैं तो यहाँ से इस तरह से इस कैंडल के लो को ज्वाइन करिएगा और उसके बाद में ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा, तो आपको अच्छे से काम करती हुई नज़र आएगी। धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद हम वीडियो बनाएंगे पीएनबी बैंक का, क्योंकि उसका रिजल्ट आने वाला है, और यूनियन बैंक का उसका भी रिजल्ट आएगा। जैसे ही आता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में।